श्री परमात्मने नमः। हमारे प्रिय साथियों, भाइयों, बहनों एवं माताओं, मेरा नाम पंडित श्रवण कुमार सारस्वत है। मैं मध्य प्रदेश शासन का 1983 बैच का पीसीएस अधिकारी था और पीसीएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात नवीन राज्य छत्तीसगढ़ बना तो भारत सरकार ने मुझे छत्तीसगढ़ राज्य का आवंटन किया। छत्तीसगढ़ राज्य में मैं 2000 से 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात 31 जुलाई 2018 में मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। मित्रों, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संस्कृत साहित्य का छात्र था। वहाँ पर मुझे भारतीय दर्शन, व्याकरण, वेद, साहित्य आदि पढ़ने का अवसर मिला और मैं 1978 में संस्कृत साहित्य से ही एमए की उपाधि प्राप्त की। मित्रों, हमने एक नवीन चैनल प्रारंभ किया है जिसका नाम है सनातन संस्कृति एवं नीति ज्ञान। इस चैनल का उद्देश्य सनातन संस्कृति के एवं नीति संबंधी जो ज्ञान है, गूढ़ सिद्धांत हैं, उस ज्ञान को आप तक पहुँचाना है एवं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। आज का जो मेरा विषय है वह विषय है ओम तत् सत। ओम तत् सत का अर्थ क्या है और ओम तत् सत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस विषय में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। ओम तत् सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् सत, यह 3 प्रकार का नाम ब्रह्मणः निर्देश है। स्मृतः, ब्रह्म का निर्देश देता है, ब्रह्म की स्मृति दिलाता है और ब्रह्म की ओर संकेत करता है तथा यह ब्रह्म का परिचायक है। पूरा प्राचीन काल में ओम तत् सत से ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञ रचे गए, अर्थात ब्राह्मण और वेद की और यज्ञ की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है। ओम इतना व्यापक शब्द है कि समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि भी ओम से हुई है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का स्मरण करते हुए और मेरा ध्यान करते हुए जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है वह परमां गतिम्, परम गति को, परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनः। इसलिए ब्रह्म का पठन पाठन करने वाले ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से नियत यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएं करने के पूर्व ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है और ओम का उच्चारण करके परमात्मा का स्मरण किया जाता है। अब तत् शब्द के विषय में जाने। तत् का अर्थ है परमात्मा सर्वत्र है और सर्वव्यापक है। इस भाव से तत् इत अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। बिना फल की आकांक्षा के परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से नियत यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएं की जाती हैं। तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण का सूचक है। जब तो हम ओम का करें, लेकिन यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएं परमात्मा को समर्पित करके करें, यही तत् शब्द का अर्थ है। तत् शब्द की व्यापकता का आशय या अर्थ आप इससे लगा सकते हैं कि तत्त्वमस्य सर्वं खलु इदं ब्रह्म तक की अवधारणा इसमें व्याप्त है। तत्त्वमस्य, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि एवं सर्वं खलु इदं ब्रह्म। अब सत के विषय में जाने कि सत क्या है। सद्भावे साधुभावे च सद इद एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत एवाभिधीयते। सद्भावे साधुभावे च, सत का प्रयोग सद्भाव में और साधुभाव में किया जाता है। गीता के दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सत। जो वस्तु सत है उसका तीनों कालों में अभाव नहीं है और जो वस्तु असत है उसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और वह कौन सी वस्तु है
वो कौन सा सिद्धांत है, वह कौन सी विधा है जो असत है, जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। तो जो आत्मा है वह परम सत्य है और भूतादिकों के जो शरीर हैं वो असत है। आ ब्रह्म भूना लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि हे कुंती पुत्र, ब्रह्मा पर्यंत यावन मात्र जीव जो है पुनरावर्ती है, आगमन एवं प्रस्थान की नियति में बंधा हुआ है, लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सत्य का प्रयोग सद्भाव में और साधुभाव में किया जाता है। प्रशस्त कर्मणि तथा सत्य एवाभिधीयते, प्रशस्त कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं सतजन, सज्जन, सन्मार्ग, सत्पुरुष, सत्संगति, तो जहाँ भी सत्य का प्रयोग किया गया है वह सत्य के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है और सत्य का प्रयोग एक विशेष दिशा में ही किया जाता है। आत्मा ही परम सत्य है। उस आत्मा उस सत्य के प्रति अपने भाव हो और उसको साधने के लिए साधु भाव हो तथा उस परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला कर्म अविच्छिन्न रूप से नियंत्रण होता रहे, वहीं पर सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि इन सब के बावजूद भी इन सब कार्यों को करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है और यज्ञ, दान और तप में जो स्थिति निर्मित होती है वह भी सत्य नाम से संबोधित की जाती है। यज्ञ तपस्या दान च स्थिति सद इति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम सत्य इति एवाभिधीयते। यज्ञ, दान और तप में जो स्थिति निर्मित होती है उसे भी सत्य कहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म भी सत्य शब्द से संबोधित किया जाता है। यज्ञ, दान और तप की महत्ता पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्चैव भावनानि मनीषिणः। यज्ञ, दान और तप इन क्रियाओं का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप मनुष्य की भावना को, मनुष्य के हृदय को पवित्र करते हैं और हृदय की पवित्रता ही व्यक्ति के उद्धार का सत्य प्रमाण होता है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मनः प्रसादः भव बंध मुक्ति ही। मन की प्रसन्नता ही व्यक्ति को संसार के बंधन से मुक्ति प्रदान करती है और मनः अप्रसादः भव बंध हेतु, और मन का अपवित्र होना ही, मलिन होना ही भव बंध हेतु, भव के बंधन का कारण बनता है। इसलिए मित्रों, श्रद्धा इसके लिए परम आवश्यक है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत। बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दिया गया दान, तपा हुआ तप या जो भी आप क्रियाएं करते हैं असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेह नो इह। उसे असत ही समझिए, न तो वह इस लोक में कल्याणकारी है और न परलोक में कल्याणकारी है। इस प्रकार मित्रों, आज हमने आप लोगों को ओम तत् और सत के विषय में बताया कि ओम तत् और सत का अर्थ क्या है और ओम तत् और सत से कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है और ओम तत् और सत की साधना करने पर किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाचे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ओम तत् सत का साक्षात्कार होने पर भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियों का टूट जाती है, जितने संस्कार हैं, किसी प्रकार संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त प्रकार के संशय समाप्त हो जाते हैं और क्षीयन्ते चाचे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, और मनुष्य के समस्त कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि श्रेयान द्रव्यमयान ज्ञान ज्ञानयज्ञम परम तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापत्ति। कहे पार्थ, सभी द्रव्य यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त कर्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मित्रों, आज मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं कुछ और आवश्यक जानकारी लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और मेरे चैनल का उद्देश्य, जैसा हमने बताया, इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। नमस्कार, धन्यवाद।